कुमार सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी। मेरा विषय है हिंदी और मेरा कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक लोकप्रिय एवं विख्यात काव्य रचना है। सबसे पहले हम लेखक के कवि परिचय जो है उसके विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1879 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी थे। पंडित नंदलाल चतुर्वेदी जो एक अध्यापक थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में हुई। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री माखनलाल जी ने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला इत्यादि भाषाओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद कुछ समय के लिए ये अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। अध्यापक रूप में कार्य करने के बाद श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आकर इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इनकी जो कविताएं हैं वो नवयुवकों में देश के प्रति समर्पण, त्याग एवं भावनाओं का विकास करती है। इनकी कविताओं की हुंकार एक संघ के समान पूरे देश में फैल गई और देशभक्ति की जो भावना थी वो नवयुवकों में भर गई। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की विभूति से भी सम्मानित किया। इनका निधन 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटनी, माता, युगचरण, समर्पण आदि हैं। प्रकरण है पुष्प की अभिलाषा, अर्थात पुष्प क्या चाहता है। सबसे पहले हम पुष्प के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। पुष्प यानी फूल, फूल की क्या इच्छा है। अभिलाषा यानी कामना, यानी फूल की क्या कामना है। लेखक पुष्प के माध्यम से अपनी देशभक्ति के विषय में बताना चाहता है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प कह रहा है कि मेरी इच्छा यह नहीं है किसी देवबाला के गहनों में के रूप में मैं प्रयोग किया जाऊं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए जो माला रूपी फूल उसमें सजाए गए हैं, वो फूल की जो माला है उसमें मैं प्यारी को ललचाने के लिए प्रयोग नहीं होना चाहता। चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, और मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं जो सम्राट हैं, जो बड़े राजा हुए हैं, उनके शव पर सम्मान के रूप में डाला जाऊं। चाहा नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प जो है इन सब के जो सम्मान है इनको अपने लिए निरर्थक मानता है और क्या कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। अब कवि पुष्प जो है वनमाली से प्रार्थना कर रहा है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर
उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर हमारे देश के वीर सैनिक चल रहे हैं। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और वो जो पुष्प हैं जिस तरफ सैनिक गए हैं, उन सैनिकों के जो धूल चरण हैं, कम से कम उन धूल चरणों में जो मैं अपने आप को समाहित करके उन चरणों की जो धूल है वो उसमें समाहित हो जाए, और यही मैं सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ। काव्यगत सौंदर्य। भाषा होगी भावनात्मक व आत्मपरक। शैली हो गई भाषा है सरल खड़ी बोली। शैली भावात्मक, रस है वीर, और अलंकार हो गया अनुप्रास और पुनः रुक्ति प्रकाश। छंद है तुकांत मुक्त। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी देशभक्ति का वर्णन एक पुष्प के माध्यम से किया है, और कहा भी गया है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद।